जितने भी लोग हैं, जितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको भी मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। ये झुक झुक जिया सुहाना आँखी भवनवा के भाग जागर हो कि ललना लाल हुई है गुलवा के दीपक मनवा में आस जागर हो। तो ये डेडिकेटेड था उनके लिए गाना। अब चूंकि माहौल थोड़ा सा अलग हो गया है, लोकगीत की भी शुरुआत हो गई है। बिहार में सुशासन का राज है। यह बात पिछले करीब 20 साल से पूरी दुनिया को बताने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2005 में सत्ता संभालने के बाद कुछ ऐसे फैसले लिए जिसके चलते मीडिया उन्हें सुशासन बाबू तक कहती है। लेकिन पहले पूर्ण शराबबंदी की प्रत्यक्ष नाकामी और अब वैश्विक महामारी कोरोना काल में बिहार से सामने आने वाली तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां करती है। यह वीडियो देखने के बाद देश की जनता और सरकार बिना किसी कंफ्यूजन के समझ सके कि वायरस से मचे हाहाकार के बीच कैसे एक बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी इस पार्टी के आयोजन स्थल से करीब 32 से 35 किलोमीटर दूर बैठे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार बेखबर है। पूर्व बाहुबली विधायक मुन्ना शुक्ला के भाई मानमर्दन शुक्ला मुजफ्फरपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर हैं। मानमर्दन शुक्ला के बेटे के जनेऊ उपनयन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसके लिए मुन्ना शुक्ला ने अपने पैतृक आवास लालगंज के गांव खजाहाचक में आयोजित कराया था। कुल के पुरोहित जी ने तो जनेऊ उपनयन संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से करीब 1 घंटे में पूरा कर दिया। लेकिन इसके बाद जो नाच गाने और पार्टी का आयोजन हुआ था उसमें बिहार सरकार के कोरोना गाइडलाइन की ऐसी की तैसी होती रही। इस नाच गाने के कार्यक्रम में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक अनु शुक्ला भी भीड़ के बीच में खुद ठुमके लगाते हुए और वहां मौजूद लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते दिखे। माना कि इस वक्त दोनों पति पत्नी विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें नहीं मालूम है कि आपदा और संक्रमण के वक्त जब कोई सरकार गाइडलाइन जारी करती है तो उसका क्या महत्व होता है। अक्षरा सिंह भोजपुरी जगत की जानी मानी एक्ट्रेस हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी एक्टर और एक्ट्रेस को यूथ किस कदर फॉलो करता है। पिछले साल से कोरोना की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कितनी हस्तियों की जान चली गई है। पूरा इंडस्ट्री लोगों से कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करने की अपील करने में जुटा है। वहीं भोजपुरी की स्टार अक्षरा सिंह सारा सूट भूलकर बाहुबली नेता की पार्टी में ठुमके लगाते दिखी। क्या उन्होंने तनिक भी अंदाजा नहीं लगाया कि ऐसे आयोजन से कोरोना वायरस का किस कदर प्रचार प्रसार होगा। बिहार सरकार ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी व पूर्व एमएलए अनु शुक्ला की सुरक्षा के लिए सरकारी गार्ड मुहैया कराए हैं। बाहुबली नेता और उनके परिवार की सुरक्षा करने के एवज में सरकार ही इन गार्ड्स को सैलरी देता है, क्योंकि ये बिहार पुलिस के जवान होते हैं। मुन्ना शुक्ला जैसे बाहुबली की पार्टी में पहुंचकर शायद ये भी अपनी पुलिस ट्रेनिंग की सारी बातें भूल गए हैं और उत्साह में आकर डांस करते हुए कार्बाइन से हॉर्स फाइटिंग करते देखे गए। खाकी वर्दी पहने बिहार पुलिस के ये जवान मुन्ना शुक्ला की पार्टी में नाच गाने के बीच ठाई ठाई करते दिखे। मुन्ना शुक्ला के आवास पर आयोजित इस पार्टी में भीड़ दिखी। अक्षरा सिंह का परफॉर्मेंस शुरू होने के बाद वहां मौजूद लगभग सारे लोग कुर्सियों से उठकर ठुमका लगाने लगे। खुद मुन्ना शुक्ला मंच पर पहुंचकर पत्नी अनु शुक्ला के साथ फिल्मी अंदाज में डांस करते देखे गए। पूरे कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज नहीं दिखी। यहाँ मौजूद सारे लोग कोरोना को भूलकर पार्टी एंजॉय करने में जुटे रहे। 18 अप्रैल को खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की थी। हर जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया कि वे किसी भी संभावित जगह पर भीड़ जुटने की आशंका होने पर वहां धारा 144 लगा सकते हैं। पारिवारिक संस्कार आयोजन में अधिकतम 25 लोग और शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के आवश्यक आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं कि मुन्ना शुक्ला और अनु शुक्ला की पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होते दिख रहा है और कितने लोग मास्क पहने हुए हैं।
यहाँ बता दें कि बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने 2020 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि वह नीतीश कुमार के साथ है, तब से है जब से वे महज 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे। मुन्ना शुक्ला के जेल जाने के बाद नीतीश कुमार उनकी पत्नी अनु शुक्ला को जेडीयू से टिकट देते रहे। लालगंज विधानसभा सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अनु शुक्ला विधायक रह चुके हैं। मुन्ना शुक्ला की गिनती कभी नीतीश के खास बाहुबलियों में होती थी। उनके इशारों पर जेल के अंदर भी महफिल सजती थी। मुन्ना शुक्ला का नाम मंत्री ब्रिज बिहारी हत्याकांड में भी आया था। 2012 में मुन्ना शुक्ला जेल में बंद थे। इस दौरान भी उनका एक फिरौती में नाम आया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की टिकट नहीं मिलने के बाद अनु शुक्ला निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन हार गई थी।